हेलो बच्चों, आज हम लवणों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण नमक की। जब हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया करवाई जाती है तो हमें NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी को ही साधारण नमक कहते हैं, जिसका हम उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों, साधारण जो नमक है इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए इसे कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका उपयोग बहुत से रसायन बनाने में किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये कैसे प्राप्त होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरीन तथा अक्षार का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोरोसार प्रक्रिया भी कहते हैं। हम इसे एक प्रयोग से देखते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा साधारण नमक है उसके जलीय विलयन में लें और दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, एक को कैथोड एक को एनोड, और जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो क्लोरीन गैस का तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसीलिए इसी को क्लोरोसार प्रक्रिया कहते हैं। इस दौरान जो ये क्लोरीन गैस बनती है इसका उपयोग हम पानी को साफ़ करने में, PVC ठीक है, स्विमिंग पूल को साफ़ करने में, कीटनाशक चीज़ों को बनाने के लिए CFC आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस जो बनेगी उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में खाद बनाने में कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। अब आगे हम चलते हैं कि विरंजन चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। इसकी विधि को समझते हैं। सबसे पहले विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है तो विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। आओ इसकी क्रिया को समझते हैं। बुझे हुए चूना, इसका सूत्र क्या होता है हमें जानते भी है, CaOH2, और इसमें से जब क्लोरीन को पास किया प्लस में Cl2 तो हमें CaOCl2 प्लस में H2O बनता है। CaOCl2 यही विरंजक चूर्ण है। तो आपसे इसके फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुझे हुए चूने में से कौन सी गैस प्राप्त करने पर विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं इसके उपयोग पर। विरंजन चूर्ण का उपयोग हम वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में विरंजन के रूप में करते हैं, अर्थात रंग देने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको विभिन्न उद्योगों में इसे उपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको पानी को कीटाणु रहित करने में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग अर्थात विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका था विरंजन चूर्ण के बारे में। तो आपने इनको अच्छे से लिखना है। तो ओके बेटा,
थैंक यू बेटे।